सीटी स्कोर वैध रहेगा। अब आप जो रेलवे का एग्ज़ाम देते थे या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम देते थे उसका पैटर्न बदलेगा। पैटर्न कहने का अर्थ हुआ कि सीईटी टाइप का एग्ज़ाम होगा और 3 साल तक जिस तरीक़ा से सीटेट का पेपर वैलिड होता है उसी तरीक़ा से इसका लेकिन 3 ही साल होगा। अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए टेस्ट कॉमन होगा, यानी कि अगले साल से आपका टेस्ट कॉमन होगा। पॉजिटिव पहलू, केंद्र सरकार के सालाना 1.25 लाख लिखती पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती है। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयनित प्रक्रिया तक में 12 से 18 महीने लगते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और वह टेस्ट आपका 3 साल वैलिड होगा। यहाँ पे देखिएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NIA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NIA अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर, यानी कि आप जानते हैं NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वह अगले साल से अब आपका क्या करने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉमन टेस्ट लेगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआती मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकता है। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमिता और निजी क्षेत्रों में भर्ती की जाएगी। CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षा होगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे स्क्रूटनी बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसे अलग अलग एजेंसी लेती है। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कोर, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेष परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है NIC की ओर से। यानी कि आप देख सकते हैं NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षा का काम भी अंतिम चरण में है। NRA ने रेलवे बोर्ड के बैंकिंग संस्था और रेलवे चयन आयोग से इससे संबंधित चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया कि CET के आयोजन की उनकी तैयारी अंतिम चरण में है, लेकिन 3 स्तरों पर यानी 10वीं, 12वीं और स्नातक पर एक साथ CET आयोजन करने में उनसे पहली बार आवेदनों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की CET शुरू करने की सिफारिश की है। कमेटी ने अब तक NIA CET शुरू नहीं कर पा रहा है, तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षा केंद्र की सिफारिश की है ताकि आवेदकों के लिए 100 से 200 किलोमीटर की दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा गया है कि वह एक बार अपनी 1.25 लाख की परीक्षा का क्षमता बढ़ोतरी करें। NRA ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसी 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे स्क्रूटनी बोर्ड से 7 नोटिफिकेशन के जरिए C ग्रुप के 2,83,747 पदों पर और रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई गई। इसमें यहाँ पे देखिएगा 1,43,034 पदों की भर्ती निकाली गई इसी में, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने सितंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की है। 2020 में ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्थापना हुआ है और इस साल से यानी कि जो अगला साल है, आप देखिएगा मई में कहा जा रहा है कि जिस तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या होगा, इसका किस तरीक़ा से सब कुछ आपका बनकर खाका तैयार है। अब रेलवे अभ्यर्थियों के लिए, खासकर बैंकिंग अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो भी केंद्र सरकार के एग्ज़ाम होती है उसमें केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए ये कॉमन टेस्ट होगा और ये टेस्ट आपको 3 साल के लिए वैलिड होगा और साल में 2 बार ये टेस्ट होगा। यानी कि 6-6 माह पर जिस तरीक़ा से आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं सेम पैटर्न पर ये टेस्ट होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं अब तो लग जाए, चूँकि अब समय बहुत कम है और आप भी जानते हैं जिस तरीक़ा से
चुनाव है, लगातार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं यदि रेलवे की तैयारी करते हैं कि भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में, तो आप ज़रूर लग जाएं। जैसे जो रेलवे के ड्राइवर के लिए तैयारी करते हैं वो भी ITI किए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं। जो रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उनको भी लगना होगा। जो अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लगना होगा। और जो आपसे बता दें NTPC का फिर से वेट कर रहे हैं उनको भी लगना होगा। अब सभी के लिए कारगर हो सकता है। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।